अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा, जो कल तक फिरौन बना बैठा था, जो कल तक रौनक के लहजे में बात कर रहा था, आज बरतानिया में गलियों की खाक छान रहा है। आज काजी फायज ईसा निशाने इबरत बन चुका है। आज उसको बचाने वाले नहीं है, वो तन्हा है, आज जलीलो रुस्वा हो रहा है। आज का ताजा वाकया है काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ है, आपके साथ मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, तफसील बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि करने वालों ने ऐसा क्यों किया है और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक एक चीज बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि काजी के नक्शे कदम पर चलने वाला एक और जज जो है वो भी शिकंजे में आ चुका है और उसके साथ भी आज कुछ अच्छी नहीं हुई है। और आपको बताता चलूं, ये जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, ये जो मुंसिफ बने बैठे हैं, इनके कुछ तकाजे होते हैं। इन्होंने इंसाफ करना होता है और अगर इंसाफ नहीं करते, आलाकार बनते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है जैसे काजी के बाद आज एक और जज के साथ हो गया है। क्योंकि ये मुंसिफ की कुर्सी पर बैठकर आलाकार बना हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा। आज के दौर में कुछ भी ढका छुपा नहीं रह सकता। बिलाखिर कुदरत इमरान खान का साथ दे रही है। जो इमरान खान को झुकाना चाहते थे, आज खुद जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। दोस्तों, दो मुख्तलिफ जजेस की दो कहानियां हैं, दोनों डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, रिटायर्ड हो चुके हैं और वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो अपनी सर्विस के दौरान जलील हो चुके हैं, लानतें खा चुके हैं इस्लामाबाद की एक बेकरी से, जहां पर वो डोनट लेने गए थे और लानतें खाकर वापस आ गए। ये एजाज इन्हीं को जाता है। ये वाहिद मुंसिफ आला है जिन्होंने मुंसिफ की कुर्सी पर बैठकर आलाकार का किरदार अदा किया। इनकी गर्दन में सरिया था, फिरौन बने बैठे थे। इन्हें लगता था कि यह कुर्सी सारी उम्र ताउम्र इनके लिए है और इसी पर बैठे रहेंगे। और जिस रौनक से बात करते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। एक दफा का वाकया है कि एक खातून काजी फायज ईसा की अदालत में पेश होती हैं, व्हील चेयर पर बैठकर आती हैं। वो बताती हैं कि मैं बीमार हूं, चल नहीं सकती। तो काजी कहता है कि इसको उठाओ, इसको कुर्सी से उठाओ, ये ड्रामे कर रही है। ये लहजा होता था इस काजी का। और आज क्या है, आज बरतानिया में जलील और रुस्वा हो रहा है। जिन लोगों के साथ यहां पर इस काजी फायज ईसा ने ज्यादतियां की, जिन लोगों के हुकूक सलब किए, जिन लोगों के हुकूक पर डाका डाला, जिन लोगों के हुकूक पर डाका डालने वालों का ये सपोर्टर रहा, उनको सपोर्ट करता रहा, उनके लिए काम करता रहा, आज वही लोग उनके प्यारे बरतानिया में काजी साहब का एहतसाब कर रहे हैं। काजी को लगता था कि शायद मेरा एहतसाब नहीं होगा क्योंकि मेरे सर पे जिनका हाथ है, मेरी कमर पे जिनका हाथ है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं और वो मुझे हर जगह पे बचा लेंगे। वो भी इस वक्त चीख चिल्ला रहे हैं। हुआ दोस्तों कुछ यूं है कि बरतानिया में काजी फायज ईसा जा रहा था गाड़ी में, फ्रंट पे ड्राइवर बैठा होता है, पीछे काजी फायज ईसा बैठा होता है। तो कुछ लोग जो हैं वो घेर लेते हैं। एक गेट एकदम से खुलता है और गाड़ी आती है, तो वहां पर लानत 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 बेशुमार के नारे लगते हैं। काजी तुम पर लानत हो, इस तरह के नारे लगते हैं और लोग वीडियोस बनाते हैं। और वो जो एक मंजर था वो बड़ा सबक आमोज और बड़ा इबरतनाक मंजर था कि वो काजी जिसकी गर्दन में सरिया था, जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, यकीन कीजिए यूं छुप के बैठा है काजी, यूं छुप के बैठा है। सर जो है अपने घुटनों में दिया हुआ है, छुप के बैठा है, सर झुका के बैठा है शर्मिंदगी और नदामत से। और लोग जो है वो लानत लानत के नारे लगा रहे हैं। ये हुआ है बरतानिया में। अब इस पर दो मौकिफ सामने आ रहे हैं, मैं अपना मौकिफ भी रख देता हूं। एक मौकिफ तो आ रहा है जनाब तहरीके इंसाफ की जानिब से, वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा हुआ, काजी का एहतसाब किया, ये वो। दूसरा मौकिफ आ रहा है एंटी पीटीआई लॉबी से,
وہ کہہ رہے ہیں جی بدتمیز ہیں, یہ عمران خان نے یہ سکھایا ہے ان کو, اور یہ شتر بے مہار ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں, ان پر پرچے کیے جائیں. محسن نقوی نے اس حوالے سے جناب ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, اور محسن نقوی پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. یہاں پر ہوتے قاضی صاحب تو قاضی کے ساتھ یہ اگر ہوتا تو شاید محسن نقوی سپورٹ کر پاتا. ایون جب لاسٹ ٹائم لعنت ڈالی تھی ڈونٹ والے لڑکے نے, تو سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کو اور اس کی فیملی کو غائب کر دیا گیا تھا. ممکن ہے محسن نقوی صاحب نے کروایا ہو, بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں, پاورفل شخصیت ہے, لیکن وہاں پر ان کی نہیں چلتی. اب محسن نقوی کا لندن میں قاضی فائز کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو سبق سکھانے کا اعلان. اچھا, وہ محسن نقوی نے جی اس کی مذمت کی ہے, اور تحقیقات کا جی محسن نقوی نے حکم دیا ہے, اور اس نے کہا کہ نشاندہی کی جائے, ان کے خلاف فوری اقدامات کریں گے, محسن نقوی نے کہا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا دوستو ایک چیز بتاتا چلوں. یہ اوورسیز ان کا ڈائریکٹ آپ کو لگتا ہے کہ قاضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اگر پاکستان کے لیے اتنا مخلص ہے, اتنا ہمدرد ہے, تو پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ تو آج بات کرتے ہیں کہ ان کی آخر پاکستان کے ساتھ کیا ان کا کنیکشن ہے. دوستو, یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ کوئی ایلینز نہیں ہے, پاکستان سے گئے ہیں, مجبوراً روزگار کی تلاش میں گئے ہیں. یہ میرے اور آپ کے پیارے ہیں, اور وہاں سے باقاعدگی کے ساتھ یہ لوگ پیسہ ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان بھیجتے ہیں. آپ کا جو ملک چل رہا ہے, اس ملک کے چلنے میں بہت بڑا حصہ ان اوورسیز پاکستانیوں کا ہے. یقین کیجئے, اگر یہ آج پیسہ بھیجنا بند کر دیں تو آپ کا ملک چلنا مشکل ہو جائے گا, ملک کا پہیہ رک جائے گا. دوسرا, یہ جو قاضی صاحب جیسے لوگ ہیں, قاضی جیسے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, ان کو جو پیسے ملتے ہیں, جو سیلریز ملتی ہیں, جو ریٹائرمنٹ کے بعد آج بھی یہ الاؤنسز اور پینشن لے رہا ہے یہ قاضی, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کی اور میری جیب سے نکلتا ہے, جو ہم خون پسینے کی محنت کر کے کماتے ہیں, یا پھر ہمارے پیارے یہ جو باہر بیٹھے ہیں, جو 16-16 گھنٹے جابز کرتے ہیں, وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. یہاں پر وہ اس پیسے سے ہم جب خریداری کرتے ہیں, ٹیشو پیپر سے لے کر میڈیسن تک ہر چیز پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. ہم ان کو پال رہے ہیں, ہم ان کو سرو کر رہے ہیں, ہم ان کو فیڈ کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ ہمیں گورن کریں گے, یہ پاکستان کی مینجمنٹ دیکھیں گے, یہ پاکستان کے سسٹم کو مینج کریں گے, چاہے ایگزیکٹو ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے ملٹری ہو, کوئی بھی ہو. یہ سارے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, یہ ادارے ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں, عام عوام کے لیے, عوام کی حفاظت کے لیے, انصاف دینے کے لیے. لیکن یہ قاضی انصاف کے منصب پر بیٹھ کر بھی انصاف نہیں کر پایا, اعلی کار بنا رہا. تو ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ فرض کریں میں قاضی کو سرو کر رہا ہوں, میں قاضی کو فیڈ کر رہا ہوں, قاضی کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں میرا حصہ ہے, قاضی کو جو پینشن ملتی ہے اس میں میرا حصہ ہے. اب وہ ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے, میں ایک لے مین ہوں, مڈل کلاس ہوں, عام بندہ ہوں, یا پھر لوور مڈل کلاس ہوں, میری کوئی نہیں چلتی. اب میں قاضی کا گریبان نہیں پکڑ سکتا, میں اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا کہ قاضی صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو میرے پاس کیا حل بچتا ہے؟ جب میرے پیسے سے زبردستی قاضی کو سیلری دی جاتی ہے, اور قاضی میری ڈیمانڈز بھی پوری نہیں کرتا, اور مجھے وہ سروسز بھی نہیں دیتا جن کے لیے میں اس کو سیلری دیتا ہوں. ایک میرا ملازم ہے نا, میں اس کو سیلری دیتا ہوں کہ بھائی یہ میرے کام کرے گا, اگر نہیں کرتا تو میں اس کو نکال دیتا ہوں. لیکن قاضی کے پیچھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے, قاضی کو میں نکال نہیں سکتا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں انتظار کروں گا کہ قاضی جب میرے درمیان آئے گا, میرے برابر آ کے کھڑا ہوگا, تو تب میں قاضی کا گریبان پکڑوں گا. تو آج وہی ہو رہا ہے. وہ لوگ جو قاضی کو آج تک فیڈ کرتے رہے, آج قاضی کا گریبان پکڑ رہے ہیں. ہم تو مجبور تھے, ہم تو آپ کو فیڈ کرنے کے لیے, اپنے ملک میں انصاف کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, پیس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے ہم وہاں سے پیسہ کما کے بھیجتے تھے. ہم خود یہاں پردیس میں رہتے تھے, آپ نے ہمارے پیسے کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے؟ تو آج وہ لوگ قاضی کا گریبان پکڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل جائز ہے. کیوں؟
क्योंकि वो नाउमीद होके ये कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिस्टम से, निजाम इंसाफ से नाउमीद होके ये लोग इस तरह से डायरेक्ट होने पर मजबूर हुए हैं। और आज आप यहां पर बैठकर धमकियां लगा रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान में होते तो शायद आप कर गुजरते। आप सबक सिखाने का ऐलान कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने 1 महीना रेमिटेंसेस ना भेजे ना, तो सोचिए आपका क्या हशर होगा। आपको तो किसी ने भीख भी नहीं देनी। दूसरी जानिब दोस्तों, इससे खैर बाकी बहुत सारे लोगों को जो है वो इबरत हासिल करनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ओहदे पे बैठे हैं, चाहे किसी और ओहदे पे बैठे हैं। वो ये जान लें कि हमेशा के लिए ये ओहदा नहीं है आपके पास। एक ना एक दिन आपने ये ओहदा छोड़ना है। एक ना एक दिन आपका ये जो प्रोटोकॉल, ये जो सिक्योरिटी है, ये हट जानी है और आपने फाइनली इसी अवाम में जाना है। अब दो देखिए दोस्तों, 2 रुख। एक और वीडियो भी है, एक और शख्सियत भी है जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर ने एक तकरीर की थी। पाकिस्तानी जस्टिस मंसूर को नहीं जानते कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका करियर क्या है। उन्होंने एक तकरीर सुनी है जस्टिस मंसूर की, किसी कॉन्फ्रेंस में वो खिताब कर रहे थे और उसके दरमियान उन्होंने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पड़े हैं, केसेस को हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे और उस पर अमल दरामद ना हो। हम इंसाफ के मनसब पर बैठे हैं, हम इंसाफ करेंगे। ये उनका जुमला था और आज उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। वो शख्सियत सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं और लोग उनके साथ वहां पर सेल्फीज ले रहे हैं। वो लिफ्ट में नजर आते हैं, किसी को अकेले तन तनहा, बगैर किसी सिक्योरिटी, बगैर किसी प्रोटोकॉल के घूम रहे हैं। लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, लोग अकीदत से, प्यार से उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ तस्वीर बनवा रहे हैं। वो भी जज है। दूसरी जानिब ये भी जज है, काजी फायजी साहब। वो जज है जिसका काजी ने रास्ता रोका। लोगों को लगता है कि वो इंसाफ पसंद था और काजी ने उसके साथ ज्यादती की है। और काजी के बारे में लोगों को लगता है कि इंसाफ के मनसब पर बैठकर आलाकार बना रहा और इंसाफ का कत्लेआम किया है इस बंदे ने। ये फर्क है, ये सूरत हाल है। और इन दोनों जजेस के साथ ये होने वाला रवैया जो है, ये आने वाले या जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ पोजीशंस पर बैठे हैं, उनके लिए जनाब 2 रास्तों का तयन करता है कि आपने आगे चल के किस तरफ जाना है। एक और जी खबर है, वो भी एक जज से रिलेटेड है। वो जज तो आलाकार तरीन बना रहा। उस जज का नाम है जी अबुल हसनात जुल्करनैन। आपको नाम तो याद होगा। इमरान खान साहब का साइफर केस था और साइफर केस की ये समाअत करता था अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल के अंदर समातें करता था ये अबुल हसनात जुल्करनैन। और ये शख्स, इस शख्स ने इमरान खान को हक के दिफा भी नहीं दिया। इमरान खान के जो अपने वकील थे उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया। इसने इमरान खान को स्टेट डिफेंस के नाम से अपने वकील दे दिए। ये मेरे वकील हैं, ये आपका मुकदमा लड़ेंगे। और जनाब ऐसे जल्दबाजी में इमरान खान पर केस वेस करके मुकदमा चलू के जनाब इमरान खान को सजा दे दी, सुना दी सजा। और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, इंसाफ का कत्लेआम किया इस शख्स ने, सिर्फ किसी की खुशनुदी की खातिर आलाकार बना हुआ था। तो जहां पर अबुल हसनात जुल्करनैन जैसे जज हैं, वहीं पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जैसे जज भी मौजूद है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और ये आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। उस दौरान इन्होंने आज जो अपना गुस्सा निकाला है, इससे हुकूमत के लिए बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है, वो आखिर में चल के मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। ये पूछा, हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था उन्हें फौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहां इसलिए रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके, सियासी अलाकार बना हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हुए हैं। साइफर ट्रायल में
दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इन्होंने की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का कहना है कि पता नहीं दुनिया का निजाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप जरा देखें तो सही कि यह शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, यह काम आपके बगैर नहीं होगा। वजीर कानून से बात करें, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। यानी ये जो हुकूमत के टाउट्स अलाकार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज अबुल हसनात से बयान हल्फी पर कमेंट्स तलब कर लिए और केस की समाअत जो है वो अगले दिन तक मुलतवी कर दी। तो ये अबुल हसनात जुल्करनैन जो है ये भी हुकूमत का मुकम्मल तौर पर अलाकार है और उनका सपोर्टर है, लेकिन हुकूमत के लिए भी इस वक्त लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमती जो सपोर्टर्स हैं अब उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अदालतों के अंदर हो या बाहर हो, हुकूमत के आलाकार जो है अब उनका एहतसाब भी शुरू हो चुका है। अदालतों के अंदर भी एहतसाब शुरू हो चुका है और उनके जो सीनियर जजेस हैं वो अब उनका गिरेबान भी पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे किरदारों के लिए ये दोनों आज की जो खबरें हैं, और साथ में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और काजी को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, ये लम्हा फिक्रिया भी है और ये आपके मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। इससे सबक सीखिए, इससे इबरत हासिल कीजिए और जिस मनसब पर आप बैठे हैं कम से कम उसी का लिहाज कर लीजिए। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।